हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट तिल, गुड़, मूंगफली और मिक्स्ड ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूं। और इन लड्डुओं को आप सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं और इसी के साथ में बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं। और ये लड्डू इतने नरम बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लड्डू बनाने के लिए एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को नाप लें। इससे आपके लड्डू बिगड़ेंगे भी नहीं और एकदम परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप सफेद तिल लिए हैं और इसी के साथ में हम लेंगे 1 कप भर के गुड़। गुड़ को मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे कि हमें इसे पीसने में आसानी होगी। और यहाँ पर हम गुड़ की चाशनी नहीं बनाएंगे तो यह लड्डू बनाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब तिल और गुड़ के साथ में हम आधा कप कच्ची मूंगफली लेंगे। मूंगफली से लड्डू का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है और इनका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया दिखता है। इसी के साथ में आधा कप मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स लेंगे। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और सूखा नारियल लिया है। और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बना सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5 हरी इलायची ली है और लड्डू में हम इलायची का पाउडर नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम इलायची को कूट कर डालेंगे। और लड्डू को स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। और देसी घी डालने से लड्डू स्वादिष्ट भी बनते हैं और लड्डू में नमी बनी रहती है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारी तले की एक कढ़ाई या पैन ले लें और इसमें सफ़ेद तिल डाल दें। आंच को धीमी रखें और तिल को चम्मच की सहायता से लगातार चलाते हुए भून लें। तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब ये थोड़े से फूल जाए और इनका हल्का सा रंग बदल जाए तो समझ लीजिए कि तिल भूनकर तैयार है। तिल को चम्मच की सहायता से लगातार चलाना होगा वरना ये नीचे से जल सकते हैं और लड्डू को खराब कर सकते हैं और लड्डू में कड़वाहट ला सकते हैं। तो चलिए तिल यहाँ पर अच्छी तरह से फूल गए हैं और इनका रंग भी हल्का सा बदल गया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सफ़ेद तिल को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। अब हम इसी पैन में मूंगफली को भी भून लेंगे। अब एक ज़रूरी बात, सभी चीज़ों को भूनने के लिए हमें यहाँ घी का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी चीज़ें हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करनी है। मूंगफली को मीडियम आंच पर हमें तब तक भूनना है जब तक कि मूंगफली का कच्चापन निकल न जाए। कुछ मिनटों के बाद आप देख सकते हैं कि मूंगफली चटकने लगी है और इनका छिलका भी उतरने लगा है। चलिए मूंगफली पूरी तरह से भून चुकी है। इसे एक बर्तन में निकाल लें और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो हम इसका छिलका उतार लेंगे। चलिए अब हम हल्की आंच पर मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। हमें ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें से हल्की सी नमी या मॉइस्चर निकल जाए और ये क्रिस्प हो जाए। मैंने ड्राई फ्रूट को सिर्फ 1 मिनट तक भूना है और ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हमें सफ़ेद तिल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को पूरी तरह से ठंडा करना है। इसी के बाद में हम इन्हें पीसेंगे। तो चलिए कुछ देर के बाद में आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर मूंगफली का छिलका उतार लेंगे। और दर्शकों, इस मकर संक्रांति पर आप भी यह स्वादिष्ट, पौष्टिक और नरम लड्डू बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। चलिए मूंगफली का छिलका मैंने उतार लिया है। अब हम सबसे पहले सफ़ेद तिल को दरदरा पीसेंगे, लेकिन पीसने के पहले हम 2 चम्मच तिल निकाल कर अलग रख लेंगे। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लें और उसमें सफ़ेद तिल डाल दें और इनका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लें। मिक्सर ग्राइंडर को पल्स मोड पर चलाएं, यानी कि रुक रुक के चलाएं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। मैं यहाँ पर आपको पिसे हुए तिल का टेक्स्चर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि तिल को हमने एकदम दरदरा सा पीसा है। तो चलिए अब इस तिल के दरदरे से पाउडर को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सफ़ेद तिल के बाद में हम मूंगफली को भी दरदरा से पीस लेंगे। अक्सर क्या होता है, जब हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इन्हें बच्चे और बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने मूंगफली का भी दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा सा पीस लेंगे और इसका कोर्स पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे।
और ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है उन्हें आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लिया है और इनके पाउडर को एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है। सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें इस दरदरे पिसे हुए पाउडर को डाल देंगे। अब एक सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर हमें पाउडर को फिर से पीसना नहीं है, इन्हें हमें सिर्फ गुड़ के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करना है। सभी पाउडर्स को मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब हम इसमें 1 कप गुड़ ऐड कर देंगे और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इलायची को दरदरा सा कूट लिया है, इसे भी हम जार में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच देशी घी ऐड कर देंगे और लड्डू में देशी घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन देशी घी डालने से लड्डू का स्वाद तो बढ़ता है और साथ में इनका फ्लेवर भी एनहांस होता है। अब हमें इस मिश्रण को तब तक पीसना है जब तक कि सारी चीजें एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से मिक्स न हो जाएं। और इस मिश्रण को पीसने में सिर्फ 15 से 20 सेकेंड का समय लगता है और मिक्सर को पल्स मोड पर चलाएं, यानी कि रुक रुक कर चलाएं। आप देख सकते हैं कि यह मिश्रण अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है और लड्डू बनाने के लिए यह एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो जब इस मिश्रण में इस तरह की बाइंडिंग आ जाए तो इसे आप एक बड़े बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। लड्डू के इस मिश्रण को मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है और हमने जो 2 चम्मच तिल बचा के रखे थे उसे हम इस समय इस मिश्रण में ऐड कर देंगे। अब भुने हुए तिल को मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बांधने के लिए हाथों में घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तिल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स में नेचुरल ऑयल होता है जिससे लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। अब इस मिश्रण में से थोड़ा सा हिस्सा लें और हाथों में गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लें। और लड्डू बनाते समय अगर आपको लगे कि यह मिश्रण बिखर रहा है और इसमें बाइंडिंग नहीं आई है तो आप इसमें 1 चम्मच देशी घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम मिश्रण में से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह लड्डू बन रहे हैं और लड्डू को हल्के हाथों से बनाएं। इन लड्डुओं को आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने से भी ज़्यादा स्टोर कर रख सकते हैं। ना तो ये सख्त होंगे और ना ही दांतों में चिपकेंगे। तो चलिए, खास मकर संक्रांति और सर्दियों के लिए हमारे पौष्टिक तिल के लड्डू बनकर तैयार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तिल में प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आप भी पौष्टिक तत्वों से भरे हुए इन लड्डू को घर पर आसानी से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।